जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने अपना पहला वीडियो ज्योमेट्री के क्वेश्चन पे डाला था, जो मैंने ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसलिए क्या कहते हैं, अब हम शुरू से सीरियल वाइज एक एक टॉपिक लेके धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से ही हम शुरुआत करते हैं, जो कि पहला टॉपिक हमारा रहेगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बारे में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले जानने वाली जो बात है वो बात है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होती है कि एक दिन में किया हुआ कार्य, अर्थात एक दिन में जितना कोई व्यक्ति कार्य कर ले रहा है वही उसकी इफ़िशियंसी हुई। जैसे कि क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 20 दिन में 60 कार्य कर रहा है। 20 दिन में कितना कार्य कर रहा है? 60 वर्क। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3 वर्क। तो यही इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी। इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 3। अर्थात एक दिन में जितना कार्य वह कर रहा है वही उस व्यक्ति की इफ़िशियंसी होती है। इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता कह सकते हैं। इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता। अब यही अगर घंटे में बात करें तो कोई व्यक्ति एक घंटे में जितना कार्य कर सकता है, एक घंटे में जितना कार्य कर सकता है वही उस व्यक्ति की क्या होगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 20 घंटे में 60 काम कर रहा है, 60 वर्क कर रहा है, तो एक घंटे में कितना वर्क कर सकता है? एक घंटे में जितना वर्क कर सकता है वही उसकी क्या हुई? इफ़िशियंसी। किसी व्यक्ति की इफ़िशियंसी क्या हो सकती है? वह एक दिन में जितना कार्य कर रहा है या तो एक घंटे में जितना कार्य कर रहा है। अगर इसको हम मिनट में बदलना चाहें तो एक मिनट में जितना कार्य कर रहा है वही उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? इफ़िशियंसी। अब इफ़िशियंसी के बारे में हमें एक चीज़ और जानना चाहिए। इफ़िशियंसी जो होता है वो हमेशा टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? टाइम के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अर्थात जब टाइम बढ़ेगा तो इफ़िशियंसी कम होगी और इफ़िशियंसी बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो उसकी इफ़िशियंसी एक दिन में कितनी आ गई? 3। लेकिन कोई व्यक्ति जो 15 ही दिन में, मतलब 15 ही दिन में 60 काम कर ले रहा है, मतलब कम दिन ले रहा है और 60 काम कर ले रहा है, तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 दिन में 60 काम कर ले रहा है तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 4। उसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 4। अर्थात वह एक दिन में 4 कार्य कर लेगा। मतलब अगर समय कम ले रहा है तो इफ़िशियंसी बढ़ जा रही है। यहीं पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 30 दिन में कार्य कर रहा है, 30 दिन में 60 कार्य कर रहा था, अब उसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अर्थात समय बढ़ा तो इफ़िशियंसी कम हो जाएगी और इफ़िशियंसी अगर बढ़ेगा तो समय कम हो जाएगा। अर्थात समय और इफ़िशियंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हो गया हमारा इफ़िशियंसी और समय के बारे में बात। अब एक चीज़ हमें और जानने वाली बात है। जानने वाली क्या बात है कि इफ़िशियंसी का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है। अर्थात इफ़िशियंसी का रेशियो अगर 4:5 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:4। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम देखते हैं कि हम लोग समय और दूरी के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना फार्मूले की यूज के। अर्थात हम फार्मूले का यूज कम से कम, अर्थात न के बराबर ही करेंगे। देखिए कैसे सवाल करते हैं। मान लीजिए ए है, कोई कार्य 20 दिन में कर ले रहा है, बी है कोई कार्य 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल के उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे?
तो देखिए हम लोग निकालते हैं, ए 20 दिन ले रहा है, बी 30 दिन ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक काम मान लेते हैं, कोई ऐसा काम मानते हैं जो कि 20 से और 30 से दोनों डिविजिबल हो। तो वो ऐसा कार्य वही हो सकता है जो इन दोनों का एलसीएम हो, अर्थात इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हम कोई कार्य मान लेंगे। अब 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो इसकी हम इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना, 3 काम। 30 दिन में 60 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। हमारी इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी कितना है, ए और बी की दोनों की इफिशियंसी 5। कितना ए और बी की इफिशियंसी, 5। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 60। और इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी से भाग दे देंगे, इफिशियंसी से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। अर्थात दोनों मिलके किसी कार्य को, अगर ए एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में 30 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 12 दिन में। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब मान लीजिए कि यहीं पे अभी तो 2 लोग कार्य कर रहे थे, मान लीजिए यहीं पे 3 लोग कार्य कर रहे होते। मान लीजिए ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, सी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए 10 दिन में, बी 10 लिख लेते हैं, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। तो हम तीनों का एक काम मान लेते हैं, एक काम मान लेते हैं, कोई काम मान लेते हैं। तो काम कितना मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 10 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 6 काम, 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 4 काम, 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम। अब तीनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13, और इधर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें अब तीनों से काम कराना है, कितना काम कराना है, 60। तो 60 काम कराना है, और तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 13। तो भाग दे देंगे 60 में 13 को, तो आ जाएगा कितना, 13 13 चौका 52, 8/13 दिन। इतने दिन में तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यह है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक। इसमें जो न समझ में आए आप लोग बताइएगा, फिर से हम इसको रिवाइज कर देंगे।